बदल जाए और आपकी मर्जी पूरी हो। वो कलाम हमें सुनाए जिसके ज़रिए हमारी ज़िंदगी बदल जाए और हम बहुत से फल ले आएं। वो कलाम आप हमें दें जिससे हमारी आत्मिक उन्नति हो, आत्मिक बढ़ोतरी हो। वो कलाम हमें दें जिससे हमारे अंदर ईमान, विश्वास बढ़ता है। वो कलाम हमें दे जिससे हम आपकी मर्जी को जान पाए और आपकी मर्जी को पूरा कर पाए। पवित्र आत्मा, हम आपकी मदद चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपकी मदद चाहते हैं। सारे सच्चाइयों में आप हमें चलाते हैं। सारे सच्चाइयों में आप हमें चलाते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सब लोग। तो पिछले हफ्ते हमने अब्राहम के बारे में हमने मनन किया था, ध्यान किया था। याद है अब्राहम के बारे में क्या सीखने को मिला था अब्राहम के जिंदगी से? थोड़े और जोर से आपकी आवाज। क्या सीखने को मिला था अब्राहम के जिंदगी से? जल्दी जल्दी। किसको? भतीजा लूत को भी लेकर गया। पर परमेश्वर का प्लान में खाली अब्राहम अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, अपने मुल्क को छोड़कर जाना था, पर उसने साथ में अपने भतीजा को भी लेकर गया। और फिर क्या हुआ? भतीजा से अलग होने के बाद फिर परमेश्वर का आवाज अब्राहम को दोबारा आ रहा था। तो आवाज कुछ पल के लिए, परमेश्वर का आवाज इसलिए नहीं आया क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के पूरी तरह मर्जी के मुताबिक अपने आप को नहीं सौंपा था। अपने इल्म, अपने समझदारी को भी लेकर भतीजे पर भी तरस आकर साथ में ले गया था। बाद में क्या सीखने को मिला? वेदी बनाना। हाँ, जहां पर भी अब्राहम जाता था तो अब्राहम क्या करता था? वहां पर परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाकर वहां पर बलि चढ़ाता था। तो जहां पर भी नए जगह पर अब्राहम जाता है तो वहां पर सब वो क्या करता था? वेदी बनाता था। हाँ, बाद में क्या सीखने को मिला? हाँ, तो परमेश्वर ने अब्राहम को कनान, जहां दूध और शहद बहने वाले देश में, आशीष से भरा हुआ देश में ले आया था। परमेश्वर के प्लान, योजना के मुताबिक ले आया है। पर उस जगह पर क्या आ गया था? तो अब्राहम ने क्या किया? वो अपने समझ, अपने इल्म को इस्तेमाल कर परमेश्वर से सलाह नहीं मांग रहा है। वो अपनी मर्जी के मुताबिक क्या कर रहा है? हम भी वही करते हैं कभी कभी। अपने मर्जी के मुताबिक वो कहां चला गया? और परमेश्वर ने रोका नहीं। पर परमेश्वर बाद में अब्राहम के लड़का इसहाक के दिनों में भी जब अकाल आया था, तब परमेश्वर इसहाक से कह रहा है मत जा। तो बाप के दिनों में भी हुआ था, बेटे के दिनों में भी हो रहा है। अब बेटे के दिनों में परमेश्वर आकर कह रहा है, रोक रहा है, तू मत जा। मैं जानता हूं अकाल है, पर ईमान से अगर तू मेरे आज्ञाकारी बनकर, मेरे फरमा बनकर अगर तू यहां रहेगा तो मैं तुझे संभालूंगा। हालेलुया। हाँ, और क्या सीखने को मिला? हाँ, मिस्र में जाकर वहां पर
अब बाद में मालूम पड़ा, जब साथ में ले आते हैं तो हम तो सोचते हैं कि भाई हमें बरकत मिला है। तो मिस्र जाकर वहां से बहुत से धन संपत्ति सब ले आया है, नहीं, बहुत सारे नौकर सब मिल गया है। तो एक्स्ट्रा बैगेज भी अब्राहम के लिए वो क्या था? बरकत था। नौकरों को मिलना कोई आम बात नहीं है। बहुत से नौकर, बड़े मालिक हो तो बहुत से नौकर मिलते हैं। तो मिस्र से अब्राहम को क्या मिला? नौकर चाकर मिल गया है। और उसमें एक औरत भी थी जिसका नाम है हाजिरा। हाजिर हो गई, बल्कि हाजिर करवाया गया है। वो खुद थोड़ी आई थी, उसके मालिकिन ने, सारा ने सौंपा है। हाँ, तो वहां पर क्या सीखने को मिला? जब बीवी ने कुछ सलाह दिया है तो अब्राहम को क्या करना था? खुदा से पूछना था, क्योंकि वादा किसका था? खुदा था। क्या था वादा? कि मैं तुझे कई जातियों का बाप बनाऊंगा। कई जातियों का। और हाँ, आज हम देखते हैं यहूदियों का भी बाप कौन है? अब्राहम है। मुसलमानों का बाप कौन है? मसीह लोगों का बाप कौन है? कई जातियों का। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि अब्राहम ने सारा के बातों को सुना, पर सलाह परमेश्वर से, खुदा से नहीं लिया था। अब बढ़ते जाएंगे आगे आगे, तो वो भी क्या कर रहे थे? बढ़ते जा रहे थे। अब परिवार में आ गया बच्चा, और हाजरा और सारा के बीच, ईसाक और इस्माइल के बीच, अब बेचारा अब्राहम परमेश्वर के पास गया है। जब मुसीबत आ गया तो कहां गया? तो खुदा ने क्या कहा? खुदा ने क्या कहा? कहां भेजा? सारा के पास जा। क्यों? मैंने तुझे कहा था, 75 साल की उम्र में मैंने कहा था कि मैं तुझे बच्चा दूंगा, और 13, 14, 15 साल के बाद तूने किसका सुना? सारा का। अब जब मुसीबत आ गया है तो तू मेरे पास आ गया है। तो अब्राहम किसके पास गया? सारा के पास। सारा ने क्या कहा? दोनों को निकाल दो। अब्राहम ने दोनों को निकाल दिया। पर वैसे बीवियों का सुनने से कोई गलत बात नहीं है। मेरी भी बीवी बैठी है ना, मुझे खाना नहीं मिलेगा नहीं तो। ये प्लान खुदा का था। हाँ, ये परमेश्वर ने इजाजत दिया है। ये परमेश्वर के परफेक्ट, हम देखते हैं कि दो किस्म के मर्जी हैं, परफेक्ट विल एंड परमिसिबल विल। परमिशन देता है, इजाजत देता है, पर वो परमेश्वर के परफेक्ट विल में नहीं है। क्योंकि हमने गलातियों के किताब में देखा कि हाजरा के जरिए जो लड़का पैदा हुआ था वो जिस्मानी तौर पर पैदा हुआ था, और ईसाक जो पैदा हुआ है वो परमेश्वर के प्लान के मुताबिक पैदा हुआ है। देखा कि नहीं? गलातियों 4 के गलातियों 4 के 22 और 23। गलातियों 4 के 22 और 23। यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए। कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से हाजरा से, और एक स्वतंत्र स्त्री से, और एक स्वतंत्र स्त्री से, सारा से। हाँ, परंतु जो
जो दासी से बच्चा पैदा हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, वे जिस्मानी तौर से जन्मा। हालेलुया। वो परमेश्वर के प्लान में नहीं था। परमेश्वर ने इजाजत दिया है, परमेश्वर के पूरी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ है, परमेश्वर ने इजाजत दिया है। हाँ, एक और बार उसको पढ़े 23 को। परंतु जो दासी से हुआ जो दासी से पैदा हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, वे शारीरिक रीति से जन्मा। उसको उर्दू में सुनेंगे, हिंदी में शारीरिक। हाँ, मगर लौंडी का बेटा जिस्मानी जिस्मानी तौर पर, और आजाद का बेटा वादा के सबब से पैदा। तो एक वादा के सबब से पैदा हुआ है, परमेश्वर के पूरे मर्जी के मुताबिक पैदा हुआ है, और एक को परमेश्वर ने इजाजत दिया है। इसलिए हमें अच्छी तरह जानना है, और हमें यह नहीं कहना है कि मेरे जिंदगी में जो कुछ हो रहा है सब परमेश्वर के मर्जी के मुताबिक हो रहा है। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर कभी कभी इजाजत देता है, भले वो परमेश्वर की मर्जी नहीं है। पर सबसे अच्छा कौन सा है, भला कौन सा है? अगर परमेश्वर की पूरी मर्जी मेरे जिंदगी में पूरी हो तो वही बेहतरीन है। हालेलुया। तो इजाजत वाली मर्जी और पूरी मर्जी, संपूर्ण मर्जी, कौन सा अच्छा है? संपूर्ण मर्जी, पूरा मर्जी का। तो इसलिए कई बार मैं खादिमों से भी ये बात कहता हूँ, मेरा सलाह खादिमों के साथ भी यही है, भले वो पास्टर हैं या पास्टर हैं या उस्ताद हैं, उनसे मेरा एक ही सलाह है, भले 25 साल इंतज़ार कर कर आप एक ईसाक को पैदा ना करें, 25 साल इंतज़ार कर कर एक ईसाक को भले पैदा ना करें, पर हाथ पैर जोड़कर कहता हूं, पकड़कर कहता हूं कि इस्माइल को पैदा मत करें। मैं जानता हूं लाइव जा रहा है। भले ईसा को पैदा ना करें, प्लीज इस्माइल को पैदा ना करें। 4000 साल से, कितने? 4000 साल से आज भी इस्माइल के वजह से दुनिया में प्रॉब्लम है कि नहीं? 4000 साल से आज भी दुनिया में इस्माइल की वजह से प्रॉब्लम है कि नहीं? ने कह दिया था उसी समय ये सभी के खिलाफ होगा। हाँ, पढ़ें पैदाइश, उत्पत्ति, पैदाइश 16 के। हाजरा अपने मालकिन से भाग रही थी तो रास्ते में कौन आया? 7 से पढ़े, 16 के 7 से। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा। किसको? हाजरा को। हाँ, तो हम क्या देख रहे हैं? भले हम ईसाक को पैदा ना करें, पर प्लीज इस्माइल को पैदा ना करें। मेरे साथ हो, मेरे साथ हो। हाँ, पढ़े। हाँ, तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा। हाँ, दूत भी देखो, फरिश्ते भी देखो, तू किसकी दासी है उसको याद दिला रहा है कि तू कौन है। अपने औकात को याद दिला रहा है फरिश्ता। क्या कह रहा है? सारा की दासी, सारा की दासी। हाँ, पढ़े। तू कहां से आती और कहां को जाती है? हाँ, तो दूध नहीं जानता है, जानता है। परमेश्वर ने भी आदम से सवाल किया था कि नहीं? परमेश्वर नहीं जानता है,
तो कई बार हम देखते हैं परमेश्वर एलिया नबी से भी सवाल किया, तो तू कहां है, तू क्या कर रहा है यहां पर? परमेश्वर नहीं जानता है। तो कई बार परमेश्वर जब सवाल करता है तो उसका यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर नहीं जानता है, पर सवाल इसलिए किया जा रहा है कि मुझे मेरा औकात याद दिला रहा है। हालेलुया। हाँ, तो आगे पढ़े। हाँ, उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारा के सामने से भाग आई हूं। यहोवा के दूत ने उसे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा। हाँ, भले तेरे मालकिन या स्वामिनी तुझे सता रही है, पर फिर भी तुझे वहीं पर रहना है। औकात दिला रहा है, याद दिला रहा है फरिश्ता, क्या कर तू वापस चली जा। दबाव है, सताव है, मालिक के जरिए सताव है, दबाव है। मालिक को किसने ठहराया है? खुदा ने ठहराया है। हमें क्या करना है? खुदा के वास्ते, कलाम के वास्ते हमें उनके अधीन होकर हमें दुआ करना है। रोमियो 13 के 1-2, रोमियो 13 के 1 और 2। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। किसके अधीन? शासकीय, हाँ, शासकीय गवर्नमेंट, हाँ, अधिकारियों के अधीन रहे। क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, जो परमेश्वर की ओर से ना हो। और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। अरे इसके लिए ईमान चाहिए। इस कलाम को अपना जिंदगी बनाने के लिए किसकी जरूरत है? ईमान की जरूरत है। कलाम हमें सिखाता है कि हर अधिकारी, शासकीय अधिकारी किसकी ओर से है? अगर वो हमें सताए तो भी हमें क्या करना है? उसके अधीन रहकर उसके लिए दुआ करना है। उसके अधीन रहकर क्या करना है? दुआ करना है। हाँ, आगे पढ़ के देखें। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है, हाँ, वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। और सामना करने वाले दंड पाएंगे। उसके 7 को पढ़ के देखें। घर में पूरा कलाम को पढ़ लेना, हाँ, वक्त नहीं है। 7 को पढ़ के देखें। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। हर एक के हक जो भी बनता है उसको पूरा करो। क्या है? हाँ, आगे। जिसे कर चाहिए उसे कर दो। अरे क्या करना है? टैक्स पे करना है। सरकार को टैक्स पे करना है। टेबल के नीचे से हेराफेरी मत करो। टेबल के नीचे से हेराफेरी मत करो। जो भी इनकम है उसको पूरा डिक्लेयर करो। हालेलुया, मेरे साथ हो। तो सरकार की ओर से, परमेश्वर की ओर से बरकत चाहते हो तो कलाम को अपना जिंदगी बनाओ। कलाम क्या कहता है? भले तुम्हारे मालिक तुम्हें सताए, भले तुम्हारे मालिक तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करें, उनके लिए दुआ करें और उनको जो भी उनका हक बनता है वो पूरी तरह चुकाएं। है कि नहीं? हाँ, खुदा को और कैसर का। हम देखते हैं यीशु मसीह के पास भी लोग आकर कहते हैं भाई कर दे, तो यीशु ने क्या कहा? पतरस से जाकर मछली पकड़ और उसके मुंह से जो सिक्का मिलेगा उस सिक्के को लेकर मेरा और तेरा जो भी कर चुकाना है तो कर दे दे। यीशु ने ऐसा जंतर मंतर कर कर नहीं निकाला था। नहीं, मेहनत कर कर उसमें से जो कमाई आएगा उसको लेकर तू अपना कर। हालेलुया। तो हमारी मालिक हमें क्या सिखाता है? अगर किसी को कर देना है तो हमें मेहनत कर कर उस कर को। और जब हम कलाम को, भले वो बहुत मुश्किल है, कलाम को हमारी जिंदगी बनाते हैं तब परमेश्वर का आशीष हम पर आता है। हालेलुया।
तो पत्रस भी क्या कहता है, पहला पत्रस 2 के 13, 14, 15, 13, 14, 15। प्रभु के लिए मनुष्यों को ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, हर एक प्रबंध के हाँ के अधीन रहो, रहो। हाँ राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उनके भेजे हुए हैं। हालेलुया। तो पतरस भी क्या कहता है वहां पर, पौलुस रोमियो में क्या कहता है, पतरस अपने पत्रिका में क्या कहता है, सब खादिम लोग क्या कहते हैं कि हमारे अधिकारी परमेश्वर की ओर से है और उसका क्या करना है, आदर करना है। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 2 के 1, 2 और 3। पहला तीमुथियुस 1 से 2, हाँ 1 से 4 तक पढ़े। पहला तीमुथियुस 2 के 1 से 4 तक पढ़े। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि बेनती और प्रार्थना हाँ और निवेदन हाँ और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, हाँ राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, हाँ इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। अरे ये लोग हमें सताते भी हैं और इनके लिए दुआ भी करना है। ये लोग हमें सताते भी हैं और इनके लिए क्या करना है, दुआ भी करना है। क्यों दुआ करना है? ताकि हमें चैन की जिंदगी मिले। हालेलुया। तो हर हालत में हमें क्या करना है, हमारे अधिकारी के अधीन उनको जो भी हमें देना है, हमारे फर्ज है वो हमें पूरा करना है। पर यहां पर भी पतरस और भी कुछ हमें सिखा रहा है। प्रेरितों अमाल 5 के 29 को। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर हाँ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। अरे पतरस उल्टा कह रहा है। पहला पतरस 2 में पतरस क्या कह रहा था कि अधिकारियों के अधीन होना है। अब वही पतरस अमाल के किताब में, प्रेरितों के किताब में क्या कह रहा है, मनुष्य के आज्ञाओं से भी परमेश्वर की आज्ञाओं का। तो क्या मतलब है, अगर मनुष्य की आज्ञा खुदा के खिलाफ है, कलाम के खिलाफ है, तब आपका हक बनता है कि उसका मत सुने। हालेलुया। तो भले वो आपके पास्टर हैं या आपके काम पर जो अधिकारी हैं या शासन के अधिकारी हैं या माँ बाप हैं या आपके स्कूल के टीचर हैं, कोई भी हैं, कोई भी हैं, आपके ऊपर वाले कोई भी है, मैनेजर, डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी है, अगर उनका कहना कलाम के खिलाफ है तो हर हालत में कलाम का आदर करना है, उनका नहीं करना है। जब तक उनका हुक्म कलाम के अंदर है तब तक कलाम के अधीन होना है। हालेलुया, हालेलुया। तब जाकर परमेश्वर हमें बरकत देता है। अब परमेश्वर क्या कह रहा है हाजरा से, कहां जा वापस, हाँ अपने अपने अपने, हाँ पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ 16 के 9 से। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और मैं जानता हूं वो तुझे सता रही है, मैं जानता हूं वहां पर रहना मुश्किल है, पर फिर भी तुझे वहां पर जाना है। जब तक तेरे स्वामिनी ने, जब तक तेरे मालकिन ने कलाम के खिलाफ कुछ नहीं कहा है, तब तक तुझे उसे सहना है और मैं तुझे दुगना आशीष दूंगा।
हालेलुया। मेरे कलाम के वजह से, खुदा के कलाम के वजह से अगर हमें कोई भी हालत में दबाव में रहना है तो ईमान के साथ दबाव को सहन ले। एक दिन परमेश्वर हमें दुगना आशीष देगा। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़े। और यहोवा के दूत ने हाँ, उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। अरे भले जिस्मानी तौर पर पैदा हुआ है, भले जिस्मानी तौर पर पैदा हुआ है, आखिर है तो मेरा अब्राहम का लड़का है। किस लिए? किस लिए ये सब? किस लिए? क्योंकि अब्राहम के जरिए, भले उसने जिस्मानी तौर पर फैसला लिया है, फिर भी मैं उससे प्यार करता हूं। हालेलुया। तो कई बार हम परमेश्वर के बहुत करीब होंगे, अब्राहम के मानिद, और कुछ गलत फैसला ले लेते हैं, पर फिर भी परमेश्वर अपना अनुग्रह हमें और हम क्या सोचते हैं, अरे मैंने जो भी किया सही किया है। नहीं भाई, कभी कभी हम गलत करते हैं, पर फिर भी परमेश्वर हमें आशीष दे देता है। क्यों? हम परमेश्वर के तो अब्राहम के वजह से परमेश्वर क्या कर रहा है? हाजरा लौंडी के बच्चे को भी आशीष दे रहा है। पर हाँ, ये फर्क है कि इस्माइल के जरिए प्रभु और ईसा के जरिए राजा, ये फर्क है। उसको वो भी देखेंगे। हाँ, आगे पढ़े। हाँ, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। हाँ, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य वनौले गधे के समान होगा। अरे गड़बड़ है, गड़बड़ है। किसके समान होगा? किसके समान होगा? इसलिए मैंने पहले क्या कहा था, भले 25 साल इंतजार कर कर एक ईसाक को पैदा ना करें, इतना भी सामने सीधा नहीं बोलना है भाई। किसको पैदा ना करना? इस्माइल को पैदा नहीं करना। जिस्मानी तौर पर किसी को पैदा नहीं करना है, जिस्मानी तौर पर किसी को भी पैदा नहीं करना है। हाँ, आगे पढ़े। वह मनुष्य वनौले गधे के समान होगा। उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा। उसका हाथ सबके विरुद्ध। भविष्यवाणी हो गया। पैदा होने से पहले भविष्यवाणी हुआ है। क्या हुआ है कि इसका हाथ सबके 4000 साल से उठता आ रहा है, और जब तक इंसान है तब तक ये नबूवत होता रहेगा, पूरा होता है। तो देखो, परमेश्वर ने इजाजत दे दिया है, पर ये परमेश्वर के पूरे मर्जी के मुताबिक नहीं है। ये अब्राहम ने जिस्मानी तौर पर फैसला लिया है। तो कई बार हम भी जिस्मानी तौर पर जब फैसला लेते हैं, परमेश्वर इजाजत दे देता है, पर उससे हमें खुश नहीं होना है कि मैंने जो किया है वो सही किया है। नहीं। और कई बार बरकत भी आ जाता है, फिर भी हमें यह फैसला नहीं लेना है कि जो भी किया है हमने सही किया है। नहीं, वो जिस्मानी तौर पर है। मेरे साथ हो। हाँ, पढ़े आके। वह मनुष्य वनौले गधे के समान होगा। उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा। उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा। और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे। और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे। और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। हालेलुया। और अपने, अब देखो 17 के 20 को पढ़ के देखें। इस्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है। हाँ, मैं उसको भी आशीष दूंगा।
मैं उसको भी आशीष दूंगा, भले वो जिस्मानी तौर पर पैदा हुआ है, क्योंकि आखिर तेरा बेटा है, अब्राहम का बेटा है। हाँ, और उसे फलवंत करूंगा, और उसको क्या करूंगा? फलवंत करूंगा। हाँ, और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। और अत्यंत ही पूरा हुआ है ना? पूरा हुआ है कि नहीं? भविष्यवाणी पूरा हुआ है कि नहीं? आज जब मुड़कर देखेंगे तो हुआ है कि नहीं? हाँ, आगे पढ़े। हाँ, अब फलवंत है कि नहीं? अरे दुनिया में सबसे ज्यादा सोना उनके हाथ में है, सोना का पहाड़ भी है वहां पर, पेट्रोल उनके पास है कि नहीं? तो भविष्यवाणी पूरा हुआ है कि नहीं? भले गलत अब्राहम ने कुछ जिस्मानी फैसला लिया है, पर फिर भी परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर बरकत दे रहा है, न्यायी है मेरे ख्याल। हाँ, आगे पढ़े। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे। हाँ, राजाएं नहीं, प्रधान, पर ईसा के जरिए बादशाहें आएंगे, ईसा के जरिए बादशाहें आएंगे, राजाएं आएंगे, इस्माइल के जरिए प्रधान प्रभु। उसको उर्दू में सुनेंगे, उर्दू में पढ़े शुरू प्ले 20 को। और इस्माइल के हक में हाँ भी मैंने तेरी दुआ सुनी। हाँ, तो अब्राहम दुआ कर रहा है, आखिर बेटा उसका ही है। हाँ, तो बेटे के लिए अब्राहम दुआ कर रहा, भले जिस्मानी तौर पर पैदा हुआ है। हाँ, देख मैं उसे बरकत दूंगा। हाँ, उसको भी मैं। तो कभी कभी जिस्मानी फैसले पर भी हमें बरकत मिलता है, पर साथ में दुख भी होता है, साथ में दुख भी होता है। हाँ, और उसे बड़ोमंद करूंगा और उसे बढ़ाऊंगा। हाँ, उसे बड़ोमंद और बढ़ाऊंगा। हाँ, और उससे 12 सरदार पैदा होंगे। 12 सरदार पैदा होंगे। ईसाक के जरिए बादशाह और इस्माइल के जरिए सरदार। तो 12। हाँ, और मैं उसे बड़ी कौम बनाऊंगा। और उस तो है कि नहीं? आज है कि नहीं बड़ी कौम? हाँ, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने वादे पर सच्चा है, भले हम जिस्मानी तौर पर कभी कभी कुछ जिस्मानी फैसला ले लेते हैं, पर फिर भी बरकत है, पर साथ में क्या है? उसका दुख भी उठाना पड़ता है। हालेलुया, दुख भी उठाना पड़ता है। तो अब्राहम की जिंदगी से क्या सीखने को मिलता है हमें? कुछ भी हो, हाँ, वो सारा के मामले, हाजरा के मामले में कुछ भी हो, कोई भी फैसला दे, भले बीवी फैसला दे, बीवी सलाह दे या पति कोई भी सलाह दे, हमें किससे सलाह लेना है? खुदा से। और क्या सीखने? भले हम जिस्मानी तौर पर फैसला लेते हैं, बरकत तो मिलेगा क्योंकि वादा खुदा का है। बरकत हमें मिलेगा क्योंकि वादा किसका है? पर अगर परमेश्वर की पूरी मर्जी के मुताबिक ये फैसला नहीं हुआ है, तो साथ में दुख भी सहना पड़ता है, तो साथ में दुख भी रहता है। मेरे साथ हो? तो कुछ बरकत बिना दुख का होता है, कुछ बरकत दुखों के साथ होता है। अब कौन सा बरकत बिना दुख का होता है, कौन सा बरकत दुख के साथ होता है? जो परमेश्वर के पूरे मर्जी के मुताबिक हमने कुछ किया है, तो वो बरकत बिना दुख का होता है, क्योंकि हमने दुख उठाकर ईमान में बने रहकर इंतजार कर हमने वो फैसला लिया है, क्योंकि वो भी एक किस्म का दुख है, वो भी एक किस्म का दुख है। और उस दुख के वजह से जो बरकत हमें मिलता है, उस बरकत में कभी भी दुख नहीं होता है। पर जब हम जिस्मानी तौर पर फैसला लेते हैं, कुछ भी हो, बच्चों के बारे में हो, हमारे काम के बारे में है, या घर के कुछ भी जिस्मानी तौर पर जब हम फैसला लेते हैं, बरकत तो आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वादे पर, हाँ, बरकत तो आ जाएगा, पर साथ में क्या भी आएगा?
दुख भी आता है। खुदा का क्रोध भी हो सकता है, जैसे इस्राएलियों पर आया था, वो खाने के लिए कुछ उसकी परीक्षा ले रहे थे। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हम बाइबल में देखते हैं कि जब इजरायलियों ने मांस खाना चाहा, फ्रांस में हमारे बच्चों का उनको वेजिटेबल दे, खाते ही नहीं है, हाँ? अंदर ही नहीं जाता, प्लेट से उठता नहीं। हाँ, पर अगर उसमें चिकन विकन है तो वो जल्दी फिर उठता भी नहीं है। नहीं, तो वैसे इजरायलियों ने भी क्या चाहा? मांस। तो परमेश्वर ने कहा चलो इनके दुआ को मैंने सुना है, इनको क्या करें? मांस खिलाएंगे। मूसा भी आश्चर्यचकित हो रहा, अरे परमेश्वर इतना बड़े, इतने लाख लोग हैं तो इनको मांस कैसे खिलाएगा? मूसा पूछ रहा है, किससे? खुदा से। परमेश्वर ने कहा मेरा हाथ छोटा नहीं पड़ गया है, कल तू देख मैं इनको मांस। और क्या किया परमेश्वर ने? एक हवा को भेजा और हाँ, और खा ही रहे थे, दांत के बीच। हाँ, तुरंत वहां पर परमेश्वर का कोप और क्रोध भड़ककर काफी लोगों का मौत वहां पर हो गया है। पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है कि नहीं? तो परमेश्वर कई बार हमारे दुआओं को सुनता है, हमारे जिस्मानी फैसले का आदर भी करता है, साथ में बरकत भी आ जाता है, पर बिना मांगे दर्द भी साथ में आ जाता है। बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री। हाँ, और ऐसी चीज के लिए हम फटाफट चले, अरे प्रमोशन लगा है भाई, दुकान में प्रमोशन लगा है, उठा लेते हैं, बाद में पता चलता है हो सकता है कि माल चोरी का भी हो। तो बरकत साथ में आता है, पर साथ में क्या आता है? दुख भी। तो हमें अब्राहम की जिंदगी से क्या सीखने को मिलता है कि अगर हम जिस्मानी फैसला लेंगे तो भी परमेश्वर रोकता नहीं है, भले मिस्र जाना है या सारा का सुनना है, परमेश्वर रोकता नहीं है, पर उसके साथ उसका नतीजा को भी। मेरे साथ हो, आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है? चलो बताने की जरूरत नहीं है, जरा मुड़ कर देखें, पिछले दिनों में, सालों में कुछ फैसला आपने ऐसा लिया होगा जो आपने सोचा ये परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक है, और बाद में कुछ हफ्ते, कुछ महीने, 1-2 साल के बाद मालूम पड़ा अरे हाय 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 मैंने क्या कर दिया। ये मैं आपके शादी के बारे में नहीं कह रहा हूं है कि नहीं? तो जब भी हम परमेश्वर के मर्जी के मुताबिक करते हैं तो उसके साथ दुख नहीं होता है। हमारे जिस्मानी सोचों को, चाहतों को रखकर फैसला लेते हैं तो उसका बरकत है, पर साथ में दुख भी उठाना पड़ता है। अच्छा, और क्या सीखने को मिला अब्राहम की जिंदगी से? हाँ, अब्राहम को 25 साल के इंतजार के बाद कुछ मिला है। कितने साल के इंतजार के बाद? अब अब्राहम किससे ज्यादा प्रेम करने लगा? अपने बीवी से भी नहीं। हाँ, वैसे हम भी वैसे ही है ना, शादी होने के बाद हनीमून सब चलता है तो डार्लिंग, हनी, आई लव यू सब कहते हैं। फिर जब बच्चा पैदा होता है तो हाँ, प्रेम थोड़ा बच्चे पर चला जाता है, और कुछ दिनों के बाद नाम से हनी डार्लिंग, अभी नाम से हे लली, हे संदीप, पहले हनी डार्लिंग था, अब नाम से पुकारने शुरू कर देते हैं। हाँ, जब दूसरा पैदा हो जाता है तो पहले बच्चे के नाम से आकाश के बाप,
शान के बाप, पापा, शान के पापा। तो पहले कैसा था? जब एक बच्चा पैदा हुआ था तब संदीप था, जब कोई पैदा नहीं हुआ था हनी डार्लिंग था। तरक्की हो रहा है ना, है कि नहीं? तो अब आमीन नहीं कह रहा, हालेलुया कह रहा है। चलो सबके साथ हुआ, मेरे साथ थोड़ी हुआ। ये तो आम चीज है, सबके साथ होता है, ये नॉर्मल चीजें हैं। तो अब्राहम की जिंदगी में भी ये नॉर्मल चीज है। तो अब्राहम अभी किससे ज्यादा प्यार कर रहा है? बच्चे से। परमेश्वर ने भी देखा, जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ था तब तक अब वे हर जगह वेदी बनाता था, सब कुछ करता था। अब ये इस दिल में आकर कौन बस गया है? बेटा। तो परमेश्वर ने क्या कहा? तेरे दिल में तू बार बार जो सोचता है, तू जिससे ज्यादा प्यार करता है, उसको तू मेरे वेदी पर चढ़ा दे। तो जब हम हमारे जिंदगी में, हमारे परिवार में, हमारे हृदय में बुत प्रस्ती अगर हमारे बीवी या बच्चे या काम, हाँ खबरदार, काम, घर, कोई ऐसा प्लान जिसके बारे में बार बार हम सोचते हैं, तो वो परमेश्वर के लिए क्या बन जाता है? मूर्ति पूजा बन जाता है परमेश्वर के लिए। तो तब तक नाइट प्रेयर के लिए आते थे, रोजे के लिए आते थे, अब थोड़ा चर्बी बढ़ गया है, काम हो गया है, पैसा आने लगा है, तो अब किसका मूर्ति पूजा हो रहा है? पैसे का। परमेश्वर भी सब्र के साथ, अगर अब्राहम 25 साल के सब्र, तो परमेश्वर के पास उससे भी ज्यादा सब्र है कि नहीं? मैं देखता हूं ये पैसे को लेकर कहां तक जाएगा, ये काम को लेकर कहां तक जाएगा, बच्चे को लेकर कहां तक जाएगा। बच्चा अभी बड़ा हो गया है कि नहीं? कितना बड़ा हो गया है? इतना बड़ा कि वो खुद वेदी के लिए लकड़े उठा सकता है। तो इतना बड़ा हो गया है, छोटा लड़का नहीं है, क्योंकि उसके कंधे पर। तो परमेश्वर भी लड़का जब तक बड़ा नहीं हुआ था तब तक परमेश्वर भी इंतजार कर रहा था। मैं देखता हूं। और हाँ, तो अब्राहम का प्यार और किससे बढ़ रहा था? लड़के से। अब आवाज आया, जिसको तूने अपने मन में मूर्ति बना के रखा है उसको मेरे लिए दे दे। मेरे साथ हो। अरे अगर अब्राहम के साथ वो जिसके साथ सब होता है, तो ये भी हमारे साथ होगा। ये परीक्षा भी हमारे पास आ सकता है। रोमियो 4:3 को पढ़ के देखिए। रोमियो 4:3। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, हाँ, और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। उसको उर्दू में भी सुनेंगे। किताब मुकद्दस क्या कहती है? हाँ, यह कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया। इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया। हाँ, तो ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। क्या चीज? ईमान परमेश्वर पर। तो ईमान के जरिए अब्राहम ने बेटे को पाया है। इंतजार 25 साल के इंतजार कर कर बेटे को पाया है, और ये ईमान क्या गिना गया? राजबाजी। क्या ये केवल अब्राहम के लिए है? उसके 20 से पढ़ के देखें, उसी 4:20 से 24 तक। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। हाँ, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, हाँ, यह उसे पूरा करने में भी समर्थ है।
कि परमेश्वर अपने वादे को पूरा करने में सामर्थ है। हाँ, आगे। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हाँ, तो यही कारण, ये विश्वास अब्राहम के लिए धार्मिकता, राजबाज गिना गया। हाँ, और यह वचन विश्वास हाँ, उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हाँ, अब्राहम के लिए धार्मिकता, राजबाज गिना गया। न केवल उसी के लिए लिखा गया, गौर से सुन लो, ना केवल अब्राहम के लिए है, वरन हमारे लिए भी। हालेलुया। किसके लिए? तो अब्राहम के बारे में हम क्यों कलाम का मनन कर रहे हैं? क्योंकि ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। यही बात मेरे जिंदगी में भी हो सकता है, आपके जिंदगी में भी हो सकता है, पर हमें ईमान के साथ फैसला लेना है। ये ना केवल अब्राहम के लिए है, बल्कि ये हमारे लिए भी है, ताकि हम ईमान में आगे बढ़े, ईमान में फैसला ले पाए। हाँ, आगे। हाँ, ना केवल उसी के लिए लिखा, ना केवल अब्राहम के लिए लिखा गया है, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। हाँ, तो अगर अब्राहम के लिए विश्वास धार्मिकता गिना गया है, अगर अब्राहम के लिए ईमान राजबाज गिना गया है, तो मेरे लिए और आपके लिए भी विश्वास, ईमान, राजबाज, धार्मिकता गिना जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पिता परमेश्वर ने अब्राहम को ईमान का बाप ठहराया है। अब्राहम मेरा बाप है ईमान के जरिए। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़े। अर्थात हमारे लिए, हाँ, जो उस पर विश्वास करते हैं। हाँ, किस पर? यीशु पर। तो यीशु पर विश्वास करने वाले हमारे लिए भी ईमान, ईमान राजबाज गिना गया है, विश्वास धार्मिकता गिना गया है, जो यीशु पर विश्वास रखते हैं। हाँ, आगे। अर्थात हमारे लिए, जो उस पर विश्वास करते हैं, हाँ, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, हाँ, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हालेलुया। हमारे धर्मी ठहराने के लिए यीशु मुर्दों में से जी उठाया गया है। हालेलुया। अब देखो, अब्राहम के बेटा इसहाक के बारे में भी हम देखेंगे आज के इस कलाम को खत्म करने से पहले। पैदाइश उत्पत्ति 26 के 1 से पढ़े। 1, 2, 3। उस देश में अकाल पड़ा। ये अब अगले पीढ़ी की बात है। अब्राहम के जरिए हम भी ईमान के जरिए राजबाज बनते हैं, हम भी विश्वास के जरिए धर्मी गिना जाते हैं। तो अब इसहाक की जिंदगी के बारे में देखेंगे। इसहाक के दिनों में, हाँ, उस देश में अकाल पड़ा। हाँ, यह उस पहले अकाल से भी अलग था, जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। तो अब्राहम के दिनों में भी उस देश में अकाल, बरकत से भरे हुए देश में अकाल आया है। बरकत से भरे हुए देश में अकाल, हाँ, आगे। इसलिए इसहाक गरार को फिलिस्तियों के राजा, हाँ, अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। मिस्र में बढ़ते जाएंगे आगे आगे, तो पीछे मुड़कर, पीछे क्या है? मिस्र है। आगे क्या है? कनान है। आगे क्या है? पीछे क्या है? तो ये दुनिया हमारे लिए मिस्र है, गुलामी का है। दुनिया गुलामी का है, पाप से, श्राप से भरा हुआ है, जहां पर हमें दबाव, सताव सब आता है। अंधकार के राज्य को छोड़कर हम रोशनी के राज्य की ओर बढ़ते हैं। तो हमें कहां पीछे मुड़कर आगे की ओर बढ़ते जाना है।
अब वहां पर जाने से हमें बरकत तो मिलेगा, जिस चीज को छोड़कर हम आए हैं वहां पर जाने से बरकत को मिलेगा, पर साथ में दर्द भी मिलेगा। तो अब परमेश्वर क्या कह रहा है, जिसको तू छोड़कर आया है वहां मुड़ के मत, आगे चलता रहे, आगे बढ़ता जा, है कि नहीं? हाँ, आगे। जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूंगा, और मैं तेरे संग रहूंगा। अरे ऐसा फैसला लेने में बहुत से ईमान की जरूरत है। ऐसे फैसला लेने में बहुत से ईमान की जरूरत है। मेरे साथ हो, हमारे कलीसिया में कुछ भाई बहन लोग शुरुआत में सब लोग ज़्यादा तरफ ब्लैक में काम करते थे, नहीं? इन दिनों में भाई संदीप का डिक्लेयर है, भाई रमन का डिक्लेयर है, काफ़ी लोगों का डिक्लेयर है। क्योंकि इस बात पर मैं काफ़ी जोर लगाता था, भले आपको ईमान के साथ पानी पीकर गुजारा करना पड़े, हो सके तो डिक्लेयर काम के लिए आगे बढ़े। मेरे साथ हो। और आज हम देखते हैं कि कलीसिया में काफी लोगों के पास क्या है, डिक्लेयर काम है। फैसला लेना मुश्किल था कि नहीं? कड़की आया था कि नहीं? जब आपने वो फैसला लिया कि मैं आगे से नहीं करूंगा और डिक्लेयर काम ही करूंगा, तो कड़की आया था कि नहीं? आया था। आपने सहा कि नहीं? और बाद में क्या बना उसका? उसके जरिए आशीष पाया है कि नहीं? तो कई बार कलाम के मुताबिक, क्योंकि अभी अभी हमने देखा रोमियो 13 में कि हर शासक के अधिकारी किसके ओर से है? खुदा की ओर से। उनको कर देना है तो दे दो, हेराफेरी मत करो, झूठ मत बोलो, जो भी है। मैंने पहले भी बताया है, जब भी कोई मुझे चंदा देता है लिफाफे, मैं उसको भी काफ में डिक्लेयर करता हूं। भले 20 यूरो है, 50 है, 100 है, जब कोई मुझे लिफाफे में पैसे देते हैं तो मैं उसको डिक्लेयर करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यूट्यूब में है, रिकॉर्डिंग में है, और अगर सबूत चाहिए तो मैं सबूत दूंगा, काफ डिक्लेरेशन में है। और मेरे इनकम टैक्स में भी मैं डिक्लेयर करता हूं, क्योंकि जो भी काफ में डिक्लेयर करते हैं उसको कहां डिक्लेयर करना है? इनकम टैक्स में डिक्लेयर करना है। क्यों? मेरा कलाम मुझे वही सिखाता है। और मालूम है, जब पहली बार मैंने डिक्लेयर किया तो काफ से फोन आया, अरे ये क्या है पैसा, ये कौन सा पैसा है? काफ में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि ऐसे इनकम को डिक्लेयर करें। भाई हकीकत है, काफ में ये कहां से आएगा? तो मैंने कहा मुझे मालूम नहीं, मुझे लोग लिफाफे देते हैं, मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं। मैंने अदर इनकम ओत्र रेवेन्यू में डाल दिया है। तो उन्होंने पूछा फोन में, पर हमें इसके बारे में थोड़ा गहराई में बताओ कि ये क्या है, कैसे मिलता है ये पैसा? लिफाफे आते कहां से? को देता कौन है? देता कौन है? फिर उनको समझाना पड़ा। तो तुरंत मुझे याद आया, मैंने कहा जब आपके यहाँ के होटल में कोई जब सर्व करते हैं तो उनको टिप्स मिलता है ना। मैंने कहा मुझे भी टिप्स मिलता है भाई, ये एक किस्म का टिप्स है, एक किस्म का। और एक तभी उनको समझ में आ गया, पर आपको 50 भी टिप्स मिलता है, 100 भी? हाँ हाँ, 5 स्टार होटल में कुछ लोगों को 50 और 100 मिलता है। तो 2 यूरो का कॉफी पीने जाओगे तो 20 सेंटीम 10 सेंटीम मिलता है, पर जब 5 स्टार होटल में जाते हैं तो वहां पर थोड़ा टिप्स ज्यादा मिलता है। मुझे भी टिप्स थोड़ा ज्यादा मिलता है। मेरे साथ हो, मेरे साथ हो। तो हर 3 महीने में और साल के अंत में मैं भी क्या करता हूं, काफ है या इनकम टैक्स है, लिफाफे को मैं क्या करता हूं? डिक्लेयर करता हूं। क्यों? मेरा कलाम कहता है कि जो भी करे
कलाम के मुताबिक करें। मेरे साथ हो, मेरे साथ हो। परमेश्वर ने आज तक मुझे, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ को खाली पेट सोने नहीं दिया है, और मेरा ईमान है आगे भी नहीं देगा। कलाम का जब हम आदर करते हैं, हो सकता है कि उन दिनों में हमें कुछ कड़की आ जाए, कमी आ जाए, पर आने वाले दिनों में वो हमारे भलाई के लिए, हमारे बच्चों के भलाई के लिए, हमारे परिवार के भलाई के लिए होता है। फैसला लेते वक्त थोड़ा मुश्किल होता है, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए सहना पड़ता है। मैं इसलिए कहता हूं कि हमारे कलीसिया में ही गवाही है, भाई संदीप है, भाई रमन है, ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने फैसला किया है कि भाई हम भूखा रहेंगे पर हम डिक्लेयर काम करेंगे। कुछ हफ्ते, कुछ महीने के लिए सहा है, और एक दिन आया, परमेश्वर ने अपने कलाम को आदर करने वालों का परमेश्वर ने भी आदर किया है। मेरे साथ हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है, धर्मी है। अब परमेश्वर इसहाक से कह रहा है, मैं जानता हूं यहां पर अकाल है और मैंने तेरे बाप को यहां पर ले आया है, पर तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आगे बढ़ते जाना है। ईमान की जरूरत है कि नहीं? अरे बहुत ईमान की चाहिए, बहुत ईमान की जरूरत है। और आगे क्या हुआ, पढ़े। तू इसी देश में रह, तो इसी देश में रह, भले वहां पर अकाल है, और मैं तेरे संग रहूंगा, और मैं तेरे संग रहूं। भरे अकाल है, कड़की है, अगर यीशु मेरे साथ है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। पैसा देने वाला नहीं, पैसा नहीं, पर देने वाला हमारे साथ होना चाहिए। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं तेरे संग रहूंगा। हाँ, आगे। और तुझे आशीष दूंगा, और तुझे आशीष दूंगा, तुझे आशीष दूंगा, तुझे आशीष दूंगा, तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। बहुत लोग चाहते हैं, पास जी हमारे आशीष के लिए दुआ करें। मैं तो कहूंगा भाई कलाम के अधीन हो जाओ, बिना दुआ का आशीष मिल जाएगा। कलाम के अधीन हो जाओ, आशीष ही आशीष है। हालेलुया। हाँ, तीन को पढ़कर। तू इसी देश में रह, तू इसी देश में रह, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, हाँ, और तुझे आशीष दूंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शब्द मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। 26 के 12 को पढ़ के देखें। 26 के 12। फिर इसहाक ने उस देश में, फिर इसहाक ने उस देश में, इसहाक ने उस देश में, इसहाक ने उस देश में, उस देश में जोता जहां पर अकाल है, जहां पर न बारिश है, न पानी है, न मेघ बरसता है, उस देश में जोता बोया, अरे पागलपन है कि नहीं? बहुत बड़ा पागलपन है। दाने को बीज बना रहा है, दाने को। अरे ये फॉर्मूला बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। मेरे साथ हो, मैं खत्म करने वाला हूं आज के लिए। अरे दाने को बीज बनाकर देखो, आने वाले दिनों में बरकत पाओगे। बहुत से लोग दाने को खाना बनाते हैं। अरे हाँ, दाने को बीज बनाकर देखो, आपस में कहो, अरे दाना परमेश्वर दे रहा है, आप क्या करते हो? उसको खाना बनाते हो या उसको बीज बनाते हो? पूछो आपस में। परमेश्वर हमें दाना देता है, परमेश्वर दाना देता है, पर उसको क्या करना है? बीज बनाना है। और जो बीज बनाते हैं वो आने वाले दिनों में आशीष पाते हैं, अब नहीं। जब दाने में से हम बीज को अलग रखते हैं तो थोड़ा कड़की आ जाता है कि नहीं? दाने में से जब बीज को अलग रखते हैं, बहन कृष्णा कह रही है, हाँ पास्टर जी वाकई में है,
वाकई में जब हम अलग रखते हैं, बहुत मुश्किल से थोड़ा सा मिलता है, उसमें से हम जब उसको बीज बनाते हैं, थोड़ा खड़की आ जाता है, पर फिर भी हम ईमान से परमेश्वर का दिया हुआ दाने को हम बीज बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आने हाँ, कड़की के साथ, हाँ ये आत्मिक आनंद है। शारीरिक तौर पर थोड़ा कड़की ज्यादा होता है, पर आत्मिक आनंद भी आता है, क्योंकि हम दाने को हमने बीज बनाया है। अब दुनिया के आंखों में ये पागलपन होता है, पर ईसाक जानता है मेरा परमेश्वर कौन है। उसके अंदर इतना ईमान है कि अकाल के दिनों में जो आम तौर पर लोग नहीं करते हैं, मैं उसे करूंगा, क्योंकि मुझे यहां पर ठहरने के लिए मेरा परमेश्वर ने कहा है। अगर परमेश्वर ने मुझे यहां पर ठहरने को कहा है, तो मैं दाने को भी बीज बनाऊंगा, ताकि आने वाले दिनों में उसमें से 100 गुना, कितना? 2 नहीं, 10 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 गुना। पर कुछ दिनों के लिए कड़की को सहना पड़ता है, कुछ दिनों के लिए कड़की को सहना पड़ेगा। अरे लोग बैंक अकाउंट में डालते हैं, और मालूम नहीं, यहाँ पर फ्रांस में, मेरे पास है ही नहीं, 7% कितना परसेंट मिलता है? 8%। इंडिया में 12% मिलता है, मेरे ख्याल से 12-13 मिलता है, 14 मिलता है। कितने? हाँ, कितने? 5%। हाँ, इन्वेस्टर हैं। हाँ चलो, एवरेज तो बैंक में डालते हो तो कितना परसेंट मिलता है? 5%। पर यीशु के बैंक में डालने से, हालेलुया, पर उसके लिए क्या चाहिए? ईमान चाहिए, और कलाम के अधीन होना है। परमेश्वर के आवाज सुनकर, कलाम के अधीन होकर दाने को मैंने सुना है टीवी में, ये जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल का प्रचार करते हैं, परमेश्वर को 10 दे दो, परमेश्वर तुम्हें 100 दे देगा। वो लोग इस कलाम को उठाकर सुनाते हैं। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल सुना है ना? आशीष का सुसमाचार, आशीष का सुसमाचार। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं सुना है? अरे काफी हैं, मैं लोगों का नाम लेना नहीं चाहता हूं। वो कहते हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, वो छोटा सा साथ में ऐसे बना के लगाया हुआ है, और उसके अंदर वो रेप है उनकी। हाँ, तो वो कहते हैं कि तुम परमेश्वर के लिए 10 दे दो, परमेश्वर तुम्हें 100 दे देगा। और इसी दिन में आना चाहिए। और हम देखते हैं कि ऐसे लोग अमीर होते जा रहे हैं, और देने वाले गरीब होते जा रहे हैं। हकीकत है भाई, यूट्यूब में है, हकीकत है, ऐसे ही है। कुछ लोगों ने चक्का है हमारे कलीसिया में आने से पहले, आटा भी खत्म, तेल भी खत्म, सब कुछ खत्म। परमेश्वर ने कहा मेरे कलाम के अधीन होना है, मुझ पर ईमान रखना है। कलाम के अधीन होना है, ईमान रखना है। पर परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि मैं जो खाना दाना दे रहा हूं उसे बीज बनाना है, नहीं, ये हमारी ओर से फैसला है। पर परमेश्वर यही चाहता है कि ईमान रखकर मैं तुम्हें जो सलाह दूंगा उसको, उसका फरमाबरदार बन जाओ, उसके आज्ञाकारी बन जाओ। जो एक्स्ट्रा हम डालते हैं ईमान, वो बहुत वधिया फल ले आता है। हालेलुया। तो इसहाक, हाँ उसको पढ़े 12 को, 26 के 12। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, हाँ, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। अरे दुगना नहीं, 10 भी नहीं, 100 गुना। कारण क्या था? क्योंकि दाने को बीज बनाया इसलिए नहीं, दाने को बीज बनाने से पहले कुछ और महत्वपूर्ण है, जरूरी है। क्या है? ईमान के साथ कलाम के अधीन होना है। ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
पर जो ईमान रखकर कलाम के अधीन होते हैं, बाद में अपने कड़की में से लेकर बोते हैं, अनाज को बीज बनाते हैं, अरे वो बीज बहुत फल ले आता है। तो कौन सा बीज बहुत फल ले आता है? जब हम परमेश्वर के कलाम के अधीन होकर बीज बोते हैं, दाने को बीज बनाते हैं, वो बीज बहुत फल ले आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ईसा के जरिए परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है कि जैसा अब्राहम ने किया था वैसा नहीं करना है। अब्राहम को परमेश्वर ने रोका भी नहीं, जाने दिया, जाने इजाजत दिया, पर जिसके वजह से काफी मुसीबतें साथ में लेकर आया है। पर ईसा के दिनों में परमेश्वर ने रोका और कहा, मैं जानता हूं यहां पर अकाल है और मैंने तुझे यहां पर ले आया है, पर अगर तू मेरी बात को मानकर, मेरी बातों को सुनकर ईमान के साथ तू यही ठहरेगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। अरे इसने भी देख लिया, अगर मैं कलाम के मुताबिक रहकर यहां पर रहूंगा तो परमेश्वर मुझे बरकत देगा। तो मैं क्या करूंगा? थोड़ा ज्यादा ही करूंगा। मेरे अनाज को लेकर मैं बीज बनाऊंगा और वो मुझे बहुत सा फल ले आएगा। और जब हम वहां पर पढ़ते हैं कि जब भी उस देश के राजा उसके खिलाफ जाते हैं, पर परमेश्वर वहां पर सब ईसा को बरकत देता है और बरकत दे रहा है, हर जगह फतह दे रहा है, हर जगह जीत दे रहा है। क्यों? ईसाक ईमान के साथ कलाम के अधीन हुआ है। हालेलुया। सब लोग खड़े होकर अपने आप को सौंपे। परमेश्वर से क्या कहना चाहते हो? परमेश्वर से क्या कहना चाहते हो? अगर अब्राहम को परमेश्वर ने ईमान का बाप बनाया है, विश्वास का पिता बनाया है, और ईसा के जरिए परमेश्वर हमें ये बता रहा है कि भले कड़की आए, अकाल आए, कुछ भी आए, क्या आप मेरे कलाम को सुनकर मेरे अधीन होंगे? मेरे कलाम को छोड़कर ना दाएं ना बाएं मुड़ पाओगे? अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। जो भी कहना है, इकरार करना है, इकरार करें। जो भी इकरार करना है, पिछले हफ्ते जो कलाम हमने सुना है, आज जो कलाम हमने सुने हैं, इसके जरिए जो भी आपको परमेश्वर से इकरार करना है, इकरार करें। ईमान के साथ इकरार करें, ईमान के साथ इकरार करें। अगर ईमान में कोई कमी है तो माफ़ी मांगे, परमेश्वर से कहें कि मेरे अंदर ईमान कम है, मेरे ईमान को बढ़ा, मेरे ईमान को बढ़ा। मेरे अंदर वो ईमान मैं चाहता हूं जो ईसा के अंदर था, जो अब्राहम से भी ज़्यादा था। यस लॉर्ड। कई बार मैं आपके रास्ते से भटक जाता हूं, आपके कलाम को छोड़कर मैं दाएं बाएं मुड़ जाता हूं, क्योंकि मेरे अंदर ईमान की कमी है। इंतजार करने के लिए मेरे अंदर ताकत नहीं है। मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे तेरे ईमान में, तुझ पर ईमान में आगे बढ़ा। मेरे अंदर ईमान को बढ़ा, मेरे अंदर ईमान को बढ़ा। परीक्षा के जरिए नहीं, परीक्षा आने से पहले ही, परीक्षा आने से पहले ही मुझे ईमान में मजबूत कर। परीक्षा के जरिए नहीं, परीक्षा के जरिए नहीं। ये कलाम जो तू हमें सुना रहा है, इस कलाम के जरिए मेरे अंदर ईमान को बढ़ा परमेश्वर। ये कलाम मेरे जिंदगी में ऐसे फैसला लेने के लिए काम आए कि अनदेखे बातों पर भी मैं ईमान के साथ फैसला ले पाऊं, कि अनदेखे बातों पर, अनसुनी बातों पर मैं ईमान से फैसला ले पाऊं। यस यस यस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। दिल खोल कर बात करें परमेश्वर, दिल खोल कर बात करें। जो भी आपकी कमजोरी है, जो भी आपकी कमजोरी है, दिल खोल कर परमेश्वर से बात करें। ईमान से कभी कभी भटकते हो, कलाम के अधीन हो नहीं पा रहे हो, परमेश्वर से माफी मांगे और कहें मेरे ईमान को मजबूत कर, मेरे ईमान को मजबूत कर। मेरे दिल में, मेरे हृदय में यीशु तेरे सिवाय मैं और कोई भी मूर्ति नहीं बनाऊंगा, कोई रिश्ते को मैं मूर्ति नहीं बनाऊंगा।
इस धरती के कोई भी चीज को मैं मूर्ति नहीं बनाऊंगा। मेरे हृदय में मैं केवल यीशु तुझे ही मैं मेरे हृदय में रखूंगा। आज्ञा को प्रभु अपनी मर्जी बनाकर तेरे खुदा से तेरी प्यारी बातों के लिए तेरे खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए जो आज तूने हम सबकी जिंदगी में बोया है तेरे खुदा इस कलाम के अधीन करते तेरे खुदा मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं तेरा कलाम तुम्हारे बातों को मेरे जिंदगी की और गहराई से जानता हूं और मेरी इच्छा तेरी मर्जी को पूरा करता हूं। थैंक यू तेरे इस प्यार के लिए शुक्रिया तेरी इस मोहब्बत के लिए तेरे खुदा जो तूने मुझ पर किया है तेरी खुदा। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु भोजन के लिए अपने आप को तैयार करें। हम पढ़ेंगे पहला कोरिन्थिया उसका 11 बाब उसकी 23 से 31 तक। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्याही के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक पहलवाई प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए जहाँ उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल रोगी है और बहुत से सोए हैं। यदि हम अपने आप को जानते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो सजा न पाते, यदि हम अपने आप को परखते तो सजा न पाते, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। उस रात यीशु ने रोटी ली, शुक्रिया अदा कर उसे तोड़ा और कहा, ये तुम्हारे लिए मारा गया मेरा बदन है, मेरे यादगारी में इसे खाया करो। उसी तरह यीशु ने प्याला लिया और कहा, ये तुम्हारे गुनाहों के खातिर बहाया गया नए वाचे का मेरा लहू है, जब तक मैं वापस नहीं लौटता मेरे यादगारी में इसे पिया करो। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, इस उभरविले शहर में एक और बार इस प्रभु भोजन में शामिल होने के लिए आप हमें मौका बख्शे, इसके नाम का शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावन यीशु, खुदा बाप के समान होते हुए भी अपने आप को खाली कर इस धरती में हमारे लिए आप उतर आए थे, ताकि हमें हमेशा की जिंदगी मिल जाए।
और पीढ़ी पीढ़ी से जो भी लानत, श्राप, पाप हमारे ऊपर आए थे, और इस धरती में जीते जीते जो भी गुनाह हमने किए हैं, उस सब में से हमें छुटकारा देकर, हमें माफ कर यीशु आपने हमारे लिए अपने जान को देकर उद्धार दिलाया है। इसके लिए हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं। और उस उद्धार के लिए यीशु आपने खोड़े खाए हैं, अपमान सहे हैं, कांटों का ताज है, सूली उठाया है और सूली पर लटक कर लहू बहाकर अपना जान दे दिया था। और तीसरे दिन मुर्दों के बीच में से जी उठकर आज भी पिता बाप के दाई ओर बैठकर हमारे लिए विनती करते आ रहे हैं। इसके लिए हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे लिए एक जगह आप तैयार कर रहे हैं और हमें ले चलने जल्द ही बादलों पर आप आने वाले हैं। और यीशु, ये हमारी विनती है कि जब आप बादलों पर आए, ये कलीसिया भी आपको बादलों पर मिलने के काबिल है। हमारे हर गुनाहों को, हर पापों को, हर लानतों को, हर श्रापों को माफ कर हमें पाक और पवित्र बनाए। हमारे अंदर से सारी कलम, जुर्मी, दाग सब कुछ निकाल कर हमें पाक और पवित्र ठहराए। और आपके इस बदन को जो ये रोटी है, आपके लहू को जो ये प्याला है, इसे खाने और पीने हमें काबिल ठहराए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।